हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको टाइटल से पता लग ही रहा होगा कि हमको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को ट्राई कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे कैसे हमारे स्टेप रहेंगे। काफी बेसिक चीजें हैं लेकिन जरूरी है हमें सीखनी। इन पॉइंट से हमें काफी मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारा आता है इसमें वो आता है रीड केयरफुली। तो आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है उसको आपको काफी ध्यान लगा के पढ़ना है और जितना हो सके आपको उससे बात करनी है। तो आप जब क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत सारी चीजें बताएगा। तो वही आपका सेकंड पॉइंट बन जाता है कि देखिए कि आपको दिया क्या है, सी व्हाट इज गिवन। ठीक है, तो जो जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसको आप माइंड में रखते चलिए, या फिर आप कहीं पर छोटा सा लिख भी सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहता शुरू में तो आप थोड़ा लिख भी सकते हैं रफ में कहीं, ताकि आपको हेल्प मिलती रहे उससे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे बात करेगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कि भाई ये चीजें मैंने बताई है, और फिर आपको वो बताएगा कि मेरे को चाहिए क्या, मतलब उसने पूछा क्या है। तो वही आपका थर्ड पॉइंट बन जाता है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो ये चीजें पता होने के बाद आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना है। आपको ये पता है क्वेश्चन ने दिया क्या है, आपको ये पता है क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन अब ट्राई कैसे करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने जर्नल एंट्री पूछी है तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। या उसने अकाउंट पूछे तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को वर्किंग नोट क्या क्या बनाने हैं, या एक अकाउंट बनाने से पहले मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, पहले ये अकाउंट फिर ये अकाउंट फिर ये अकाउंट। तो मेरे को बेसिकली एक माइंड मैप तैयार करना है। मुझे अपने माइंड में इमेजिन कर लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन किस किस तरीके से होगा। ठीक है, मेरी आंखों के सामने एक क्वेश्चन का उसका मतलब फॉर्मेट टाइप मेरे सामने होना चाहिए जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। और फिर लास्ट पॉइंट, उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो यही हमारे पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट, रीड केयरफुली, कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना और देखना है दिया क्या क्या हुआ है। तो सेकंड पॉइंट वही बन जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सेकंड पॉइंट अपने आप ही कवर हो जाएगा कि रीड केयरफुली अगर आप करेंगे तो फिर आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। फिर क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। कई बार हमें ये होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं और हम यही देखना भूल जाते हैं ढंग से कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे कि हम जर्नल एंट्री कराते हैं, अगर उसने अकाउंट्स पूछे हो, लेजर पूछे हो, और लेजर कराते हैं हम जर्नल पूछे हो, तो वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना है। आपको इमेजिन करना है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ये इसमें स्टेप रहेंगे, पहले ये चीज होगी फिर ये चीज होगी। अगर आपके माइंड मैपिंग आप क्रिएट करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में भी। और कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के लिए पहले से ही ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है या इजी है। वैसे हो सके तो ज्यादातर आप इजी ही सोचेंगे। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपके अंदर फिर उससे कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको क्वेश्चन कोई बड़ा सा दिख रहा है और उससे आप पहले डर जाएंगे तो फिर वो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी पेपर है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आपको एक अपनी थिंकिंग रखनी है कि भाई ये क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सिंपल है ये क्वेश्चन, आसान है, मैं इसे कर सकता हूँ और ये क्वेश्चन होगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट जरूर होना। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। बहुत से बच्चे होते हैं जो पेपर में थोड़ा घबरा जाते हैं, एग्जाम में थोड़ा घबरा जाते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो पहले से ही क्वेश्चन देख के ये कहें अपने आप आसान है को कि भाई क्वेश्चन आसान है और ये मैं कर लूंगा। ठीक है, तो चलिए हम भी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपनी एक बुक का। मेरी बुक में टीएस गरेवाल की बुक में ये 53rd क्वेश्चन है। ये रहा आपका सवाल। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमने जो पॉइंट देखे और हम इन पॉइंट्स को अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और उन सारे चारों पॉइंट को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अमल, बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर्स। अमल, बिमल और कमल 3 पार्टनर्स है। On 1st April 2017, their capital stood as Amal 40,000, Bimal 30,000 and Kamal 25,000। तो मेरे को उसने अभी तक क्या बताया कि भाई अमल, बिमल और कमल 3 पार्टनर्स हैं और 1 अप्रैल 2017 को उनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। अमल का है 40,000, बिमल का है 30,000 और कमल का है 25,000। फिर उसके बाद वो कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि फर्स्ट पॉइंट, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, कि भाई उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम के हिसाब से। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट में कहता है अमल वुड गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। अमल को सैलरी मिलेगी 250
पर मंथ के हिसाब से। सी पॉइंट में कहता है बिमल वुड रिसीव अ कमीशन एट द रेट ऑफ 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बिमल को कोई कमीशन मिलेगा, कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। 4% किसका मिलेगा? नेट प्रॉफिट का मिलेगा। अब वो नेट प्रॉफिट कौन सा है? वो नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। मतलब जो कमीशन निकालना है वो कमीशन भी डिडक्ट होना चाहिए उस नेट प्रॉफिट में से। तो उसको कैसे करना है वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। और फिर डी पॉइंट में कहता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, कि भाई ये सब करने के बाद, तीनों पॉइंट करने के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 33,360। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट था इस साल का बिफोर दीज आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट। तो हमें ये एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है एप्रोप्रिएशन में, वो हमें चाहिए होता है बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर ऑल चार्जेस। ठीक है, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर ऑल चार्जेस। तो हमें ये बिफोर ही दिया है और चार्जेस की बात नहीं करी, तो ये आफ्टर चार्जेस ही माना जाएगा या आफ्टर चार्जेस ही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो हमसे इसने पूछा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अब देखते हैं इसने हमें क्वेश्चन में दिया क्या। इसने हमें दिया अमल, बिमल, कमल, 3 पार्टनर्स। उनकी कैपिटल दी, ओपनिंग कैपिटल 40,000, 30,000, 25,000 रिस्पेक्टिवली। और फिर इसने बोला भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तीनों को 5% के हिसाब से, अमल को सैलरी देनी है 250 पर मंथ के हिसाब से, और बिमल को कमीशन देनी है 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर इसने बोला है जो भी प्रॉफिट होगा उसका, डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये पॉइंट्स इसने मेरे को बताया और साथ में इसने बताया भाई मेरा जो प्रॉफिट है इस साल का वो है 33,360। तो ये चीजें इसने मेरे को बताई। तो ये चीजें मेरे दिमाग में, अब मेरे को माइंड मैपिंग करनी है कि क्वेश्चन मेरा किस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन अगर हम माइंड मैप करेंगे तो कुछ इस तरीके से ध्यान लगाएंगे कि क्वेश्चन में मेरे P&L एप्रोप्रिएशन बन रहा है, क्रेडिट साइड में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, डेबिट साइड में मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है जो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा। फिर अमल की सैलरी के नाम से अमाउंट आ जाएगी 215 to 12 करके, और फिर बिमल की कमीशन के नाम से अमाउंट आ जाएगी, उसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और फिर जनरल रिजर्व में 10% डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर कर देंगे, वो अमाउंट भी मुझे एक बार निकालनी पड़ेगी। और बचा हुआ जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में यानी अमल, बिमल और कमल में उनकी रेशो में बढ़ जाएगा। रेशो इस क्वेश्चन में दी नहीं हुई। ठीक है, अब आपने जब माइंड मैपिंग करी तो आपको देखो एक चीज पता लग गई कि क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दी हुई, तो ये जो प्रॉफिट होगा एंड में वो इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने वो सारे पॉइंट इसमें अप्लाई किए। भाई क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है इनकी ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में दिया है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्वेश्चन में दिया है कि अमल को सैलरी मिलेगी, क्वेश्चन में दिया है कि बिमल को कमीशन मिलेगा, क्वेश्चन में दिया है कि जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्वेश्चन में पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों चीजें हमें बनानी है। तो चलो अब शुरू करते हैं। इसके बाद अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल की माइंड मैपिंग करनी है तो वो भी आसान है। क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, P&L से एंट्रीज क्रॉस हो जाएगी और फिर सारा का सारा बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ मेरा प्रॉफिट आ जाएगा जो इसने दिया हुआ है, तो P&L अकाउंट से मेरा प्रॉफिट आ गया। वो आफ्टर ऑल चार्जेस है और बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन अपने आप ही है। अगर नहीं होता तो हम उसको एडजस्ट करते। ठीक है, तो मेरे को यहाँ जो प्रॉफिट चाहिए होता है, फिर से बताता हूँ, यहाँ मेरे को जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो मेरे पास होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, मतलब सारे चार्जेस माइनस होने के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए और सारे एप्रोप्रिएशन माइनस होने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉफिट इसने मेरे को दिया 33,360। ठीक है, अब जो जो ट्रांसफर करना है, जो जो देना है पार्टनर्स को दे देते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट में बोला था उसने भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे सबका। ठीक है, फिर उसके बाद बी पॉइंट में इसने बोला था कि अमल को सैलरी देनी है, तो सैलरी टू या अमल सैलरी भी लिख सकते हैं, कितनी 250 into 12, तो ये मेरा आ जाएगा 3,000।
ठीक है। फिर इसने बोला था कमीशन देनी है, कमीशन देनी है अमल को, ना बिमल को, सॉरी बिमल को, कमीशन टू बिमल। तो ये अमाउंट मुझे निकालनी है, ये अमाउंट में निकालना है। फिर मेरे को बिमल की कमीशन देने के बाद जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करना है 10% डिविजिबल प्रॉफिट का। तो उसके लिए मेरे को पहले ही अमाउंट चाहिए, तो ये भी मैं निकाल लूँ। बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, उसके लिए हम जगह छोड़ देते हैं, एक बार वर्किंग नोट बना देते हैं। कमीशन कैसे देनी है, कमीशन हमें जो देनी है वो देनी है 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एंड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी लिख देता हूँ उसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की कमीशन तो मेरे को पता नहीं ना, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी। वो कैसा आएगा भाई, हमारा प्रॉफिट था 33,360, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 4750, टोटल इंटरेस्ट कितना था 4750, देखो ये वाला 4750, और 3000 की सैलरी थी। तो ये दोनों चीजें हम माइनस कर देंगे 3000, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 5610, ठीक है, 25610। अब मुझे इसका कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने का एक तो सीधा तरीका होता है, 4 जो रेट है, अगर आपको बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, मैनेजर्स कमीशन, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में मैनेजर कमीशन का पॉइंट होता है, उसी की तरह ही रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे, ठीक है। अब वो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कैसे आता है, उसको आप एक्स मान के कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि एंड में आपका एक जो फ्रैक्शन बन जाता है वो उसी तरीके का बन जाता है, इसलिए हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। तो अगर आपको कमीशन निकालनी है तो उसी सिस्टम से आप 4/105 कर दो, 25610 हमने निकाल लिया कि भाई इंटरेस्ट और सैलरी तो मेरे को पता था ना, तो वो चीजें मैंने माइनस कर ली, और कमीशन नहीं पता तो मैंने कहा भाई इसमें कमीशन इंक्लूड है। तो ये 100 था, ठीक है, 100 था, इसमें 4% और इंक्लूड है, यानी 4 और इंक्लूड है, तो इसलिए 104 से डिवाइड करा रहा है 985, ठीक है, 985। तो इसको 985 को हम यहाँ लिख देंगे 985, ठीक है, 985। और फिर हमें जो प्रॉफिट है उसका मतलब, अब एक बार और डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, 33,360 माइनस 4750 माइनस 3000 माइनस 985, या फिर सिंपल तरीका, हम ये दोनों चीजें माइनस कर चुके हैं पहले, देखो 3360 में से हम माइनस कर चुके हैं 4750 और 3000, तो अपना आया था 25610, उसमें से 985 माइनस कर दो और उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो 25610 माइनस 985 अगर हम करेंगे तो अपना आ जाएगा 24625, 24625, इसका 10% आप ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व, ठीक है, 24625 का 10% हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, तो आ जाएगा 2462। बचा हुआ हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल में, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट टोटल वो आ रहा है 22163, और रेशियो इस क्वेश्चन ने आपको बताया नहीं, तो इसको इक्वली बांट देंगे, तो 22163 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 22163 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 7387। तो एक बार 7, तो ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। अब आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। तो चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करते हैं। तो इसने हमें बैलेंस ओपनिंग वाला दिया, तो आ जाएगा हमारा बैलेंस BD
40,000, 30,000 एंड 25,000। इन सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे पास जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप सैलरी, तो सैलरी अमल को कितनी थी? 3,000 और किसी को नहीं मिली थी। और फिर कमीशन मिला था बिमल को, जो मेरा आया था 985, ठीक है। और फिर P&L अप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट जो हमने एंड में ट्रांसफर किया था 7387, 7388, 7388, ठीक है। और इसमें कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं। अगर होता तो वो डेबिट साइड में आ जाता। अब हम सीधा निकाल लेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, यानी अपना क्लोजिंग बैलेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा जो मैंने क्वेश्चन कराया। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए। तो हमने आज क्या पढ़ा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, और हमने आज क्वेश्चन भी देखा। तो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसमें देखना है कि आपको दिया क्या है, फिर देखना है आपसे पूछा क्या है, फिर आपको एक माइंड मैप तैयार करना है जैसे हमने क्रिएट किया था, और फिर आपको शुरू हो जाना है, ठीक है। और क्वेश्चन से हमेशा कभी भी डरना नहीं है। क्वेश्चन को क्या समझना है कि भाई क्वेश्चन हमेशा हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो इसी नोट पे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तुम लोग कोई वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज यार शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो। लाइक बनता है महाकाल का आशीर्वाद से, ठोकी दबा के लाइक और शेयर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही।